शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना, इस विषय को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस सुंदर सभागृह में धार्मिक प्रभाग के भाई बहनों का हमारी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी धर्म प्रेमी आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं। शांति प्रेमी, धर्म प्रेमी, प्रभु प्रेमी आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं और इस प्रातःकाल के सत्र में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसको हजारों लाखों भाई बहनें इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, उसका मिसाल तो आप यहाँ देख ही रहे हैं। योग क्या चीज़ है और उसमें भी राजयोग क्या है, योगी कौन है, योगेश्वर कौन है, इन सभी विषयों पर प्रातःकालीन सत्रों में चर्चा होगी। वैसे तो योग शब्द अति प्रचलित हैं। भारत का प्राचीन योग, जिसको सीखने के लिए विदेश के लोग भी भारत में आते हैं, और 21 जून को हमने देखा कैसे विश्व भर में योग की गूंज चारों ओर थी। लेकिन बड़े खेद से कहना पड़ता है कि योग शब्द का अपभ्रंश कर योगा कह कर के केवल कुछ शारीरिक आसन सिखा रहे हैं और उसके नाम पर कई योगा स्कूल चारों ओर खुले हुए हैं, जिसमें यही लक्ष्य दिया जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होगा। तो पहले तन को स्वस्थ रखें, फिर मन स्वस्थ करें। A healthy mind in a healthy body, ये कह करके पहले शरीर की तंदुरुस्ती और फिर मन को शांत करने का लक्ष्य रखा जाता है। परंतु अगर हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की ही एक ब्रांच है, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि 80% शरीर के रोगों का कारण मन है, जिनको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं, जिसमें साइको यानी मानसिक रोग वो पहले आता है और उसके बाद सोमैटिक यानी शारीरिक।
तो 80% शारीरिक रोगों का कारण मन है, 20% कारण कुछ और हो सकते हैं शारीरिक रोगों के। तो वास्तव में देखा जाए, पहली आवश्यकता, अगर हम तन के रोगों को मिटाना चाहते हैं या आने ही नहीं देना चाहते हैं, तो मन के रोगों को पहले मिटाना होगा। और मन के रोगों को मिटाने के लिए मानसिक परिवर्तन पहले करना होगा, तब शरीर की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तो पहले मन का उपचार चाहिए। तन का उपचार तो ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि नहीं है, पर मन का अगर उपचार किया जाएगा तो 80% जो तन के रोग हैं वो आएंगे ही नहीं, जिसको कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। हाँ, क्योर बेटर देन इग्नोर। कोई बीमारी आई और हमने उसका निरादर किया या ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो बीमारी बढ़ जाए। इसीलिए इलाज करना ज़रूरी है। क्योर बेटर देन इग्नोर। लेकिन उनसे ऊंची चीज़ है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बीमारी आए ही नहीं, और बीमारी नहीं आए शारीरिक, उसके लिए मन का इलाज पहले चाहिए। अब वो इलाज वास्तव में योग से मिलता है। इसलिए योग केवल शारीरिक क्रियाओं का ही दूसरा नाम नहीं है, लेकिन मानसिक संतुलन हमारा कैसे बना रहे, योग उसका बहुत बड़ा उपचार देता है। गीता के अंदर हर चैप्टर में योग का वर्णन है। कहीं भी शारीरिक क्रियाओं का वर्णन नहीं है। और भगवान ने तो राजयोग सिखाया है, जिस राजयोग के लिए स्वयं भगवान के महावाक्य हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, और हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ। तो योग वास्तव में मन को ईश्वर में लगाने की बात है। लेकिन ये मन इतना चंचल है जो ईश्वर में लगता नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा कि वैराग्य और अभ्यास, इससे मन को मेरे में लगाया जा सकता है। और वैराग्य शब्द को लोगों ने समझ लिया है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन भगवान ने तो कर्मयोग भी सिखाया है। छोड़ो कुछ भी नहीं, फंसो कहीं भी नहीं। इसलिए ये कैसे सुंदर संतुलन में हम रहें, ये वास्तव में राजयोग है। तो योग क्या चीज़ है, उसको समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। योग और वियोग ये जीवन के दो पहलू हैं। आप जहाँ से आए वहाँ से वियोग हुआ, और जहाँ आए यहाँ से योग हुआ। फिर यहाँ से आप जाएंगे तो वियोग होगा, वहाँ से योग होगा। तो योग माना मिलना और वियोग माना बिछड़ना। तो एक स्थान से बिछड़ना होता है, दूसरे स्थान में मिलना होता है। तो ये योग वियोग तो जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो योग का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो बहुत सहज है। जुड़ना, जोड़, मिलन, संबंध, मिलाप, याद भी एक योग है। किसी को हम याद करते हैं वो भी एक योग है।
कई बार हम किसी को बहुत याद करते हैं और मान लो वो व्यक्ति उसी समय पहुंच जाता है, तो हमारे मुख से अनायास निकल आता, अरे क्या योग था मेरा, आपको मैंने याद किया और आप आ गए। तो ये भी मन की तार जुड़ गई और वो खिंचा हुआ चला आया, ये भी योग है। इसलिए योग को समझना मुश्किल नहीं है, वियोग को समझना तो और भी सहज है। बिछड़ना, अलग होना, दूर जाना, और उसकी भेंट में योग मना मिलना, जुड़ना, एक होना। लेकिन योग को हम किस रूप से अनुभव करें जो आध्यात्मिक स्तर हो, क्योंकि भौतिक स्तर से भी योग होते हैं, चीज़ों का मिलन। हम विज्ञान में प्रयोग करते हैं A+B=C, दो चीज़ों को जोड़ते हैं और तीसरी चीज़ बनाते हैं, वो भी एक योग है। अरिथमेटिक में A+B=C लिखेंगे, गणित के अंतर्गत कई चीज़ों को जोड़ते हैं, फिर लिखते हैं कुल योग। चीज़ों को जोड़ना दूसरे रूप से भी होता है। बिजली की तार हम बिजली घर से जोड़ते हैं, उसकी तार से तो हमारे घर में बिजली आती है। तो जिससे योग हुआ उसके साथ संबंध होते ही उसका अनुभव होने लगता है। बिजली घर से योग हुआ, बिजली मिलने लगी। दूसरा स्तर है मानसिक स्तर, जिसमें मन से मिलन होता है, इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। हमने किसी को याद किया, मेरी याद उसको 1 सेकंड में पहुंच जाती है। कई बार खांसी आती है, हिचकी आती है या छींक आती है, तो कई लोग कहते कोई आपको याद कर रहा होगा, तो ये भी एक योग है। लेकिन यहाँ हम तीसरे स्तर की बात करेंगे, जो आध्यात्मिक स्तर है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये आध्यात्मिक स्तर है योग का। अब इस स्तर को हम कैसे समझें, क्योंकि तभी हम सच्चे योगी कहला सकेंगे। और इसके लिए ही भगवान से हम यही शिकायत करते हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़े की तरह है जो बेलगाम दौड़ता रहता है। इस मन को वश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने कहा वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य क्यों कहा? क्योंकि मन भागता ही इसीलिए क्योंकि फंसा हुआ है, व्यक्ति वस्तु वैभवों में फंसा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, छल, कपट, निंदा, चुगली, क्रोध, ईर्ष्या आदि ये जितनी भी विकृतियां हैं, उसमें आज मन फंसकर मैला हो गया है। और इस मैले मन में हम ईश्वर को अगर स्थान देंगे तो कैसे टिकेगा, कैसे होगा? दूध एक इतनी शुद्ध चीज है, पर रखने के लिए बर्तन भी तो शुद्ध ही चाहिए। इसलिए शुद्ध सर्वोच्च परमात्मा जो अति पवित्र है, उसको मन रूपी पात्र में स्थान देना चाहते हैं, और मन तो मैला है, तो कैसे लेगा स्थान ईश्वर? इसलिए मन का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है, तब मन में हम ईश्वर को स्थान दे सकेंगे। इसलिए मन के शुद्धिकरण के लिए फिर कई तरीके अपनाए जाते हैं, पर फिर भी हम यही शिकायत सुनते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है। इसलिए मन ईश्वर में लगता नहीं। तो योग वास्तव में हमें वो मिलन का तरीका बताता है ईश्वर से। जैसे हम रेडियो ऑन करते हैं, हमें कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो ऐसे ही नहीं कि ऑन किया और मिल जाएगी वो स्टेशन।
उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। अपनी रेडियो की सुई को घुमाना होता है और जिस रेडियो स्टेशन की हम चाहना रखते हैं, वो आवाज़ हम अपने रेडियो पर सुनना चाहते हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी, मीटर बैंड, वेवलेंथ जिस से उस रेडियो स्टेशन से आवाज़ आती है, वो हमारे रेडियो पर भी सेट करना होगा, सुई को वहीं रखकर। तब हमारा रेडियो रिसीवर उसको कैच कर सकेगा, उस आवाज़ को। अब हम मन से ईश्वर को याद करना भी चाहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई मैचिंग नहीं है। हम समझते हैं परमात्मा तो बहुत शुद्ध है और मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो पापी हूँ, वो तो पतित पावन है, वो तो निराकार, निरंजन, निराकार, नाम रूप से न्यारा, और मैं तो नाम रूप, धर्म, जाति, भाषा, कितने भेदों में फंसा हुआ हूँ। तो कैसे मिलन होगा? फ्रीक्वेंसी मैच चाहिए, इसलिए मन नहीं लगता। तो योग माना मिलन, पर उसके लिए फ्रीक्वेंसी मैच चाहिए। चलो कई बार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं भी होती है, लेकिन कुछ समानता तो चाहिए, कुछ तो समानता चाहिए। जैसे हम तार को जोड़ते हैं तो यूं ही रबर के साथ तो जोड़ नहीं लेंगे। जो मीटर के द्वारा जो पावर हाउस से तार आती है फ्यूज वायर में, उसके साथ अगर हमारी तार को जोड़ना है तो रबर के साथ जोड़ेंगे तो करंट पास नहीं होगा। हमको अपने रबर को हटाना पड़ेगा अपनी तार से, और तार को तार से जोड़ने लिए कॉपर वायर, वो गुड कंडक्टर, वो शक्ति लेगा, रबर तो शक्ति को तोड़ देगा। इसी प्रकार ये शरीर एक बैड कंडक्टर है, इंस्यूलेटर है, इसलिए इंस्यूलेशन लगाते हैं ताकि बाहर की शक्ति अंदर ना आए। तो ये शरीर भी एक बैड कंडक्टर, इंस्यूलेशन के रूप में, जो परमात्म शक्ति को ग्रहण नहीं करने देगा। इसीलिए ये देह का अभिमान, ये सभी दुखों की जड़ है, ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण नहीं करने देता है, इसलिए मन भटकता रहता है। तो अगर हम परमात्मा में मन लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? दूध में चीनी मिलाते हैं, भले दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है, लेकिन उसके लिए आप चीनी डालते जाएं, डालते जाएं, पर उसको मिलाया नहीं तो कहाँ वो दूध या चाय मीठी होगी? मिलाना भी पड़े, कुछ मेल करना पड़े, कुछ तो समानता चाहिए। इसीलिए योग को समझना माना हमें कुछ समानता को भी सोचना होगा। वैसे भी आप देखेंगे, क्योंकि जिसको हम याद भी करते हैं उसकी अनुभूति भी हमको उसी वक्त होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है। आप एक सुखद घटना को याद कीजिए, भले 20 साल पहले घटी हो, आज भी उस सुखद घटना को याद करते ही आपको सुख की महसूसता होगी, ऐसे नहीं कि नहीं होगी। भले वो इस समय वो चीज़ नहीं है, वो बात नहीं है, वो घटना नहीं है, वो प्रसंग नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, कोई भी नहीं है, सब बदल गया, लेकिन उस घटना को जो 20 साल एक सुखद घटना घटी थी, आज भी उसको याद करेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और अगर कोई घटना 20 साल पहले एक दुखद घटना थी, आज कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, पर उसको याद करते ही आपका चेहरा उदास हो जाएगा। और कोई पूछेगा क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? तो आप कहेंगे कोई वो ज़रा मैं कुछ सोच रहा था, क्योंकि दुखद घटना सोच रहे थे। तो जो सोचा, उस सोच के आधार से वो स्थिति बन गई आपकी। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अब ये एक बहुत सुंदर प्रक्रिया हम योग में करते हैं।
जिसके आधार से हमारा ईश्वर से मिलन होता है। तो क्या है योग? योग माना मिलन। और राजयोग क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। क्योंकि परमात्मा से संबंध तब जुटेगा जब पहले आत्मिक स्थिति होगी। परमात्मा का संबंध आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। शरीर का संबंध पंच तत्वों के साथ है। अगर हम अपने आप को ये देह देखते हैं तो पंच तत्व ही याद आएंगे, संसार की चीजें ही याद आएगी। जब कोई व्यक्ति मरता है, देह त्यागता है, हम यही कहेंगे ना, हाँ शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, पंच तत्वों में विलीन करेंगे, जहाँ से जो चीज़ आई है वहीं वापस देनी है। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहेंगे? वो भगवान के घर से आई है और भगवान के घर जाना है, भगवान के पास गई। आत्मा की शांति की कामना करेंगे, शरीर की शांति की कामना की बात ही नहीं है। शरीर तो शांत हो गया, मृत्यु माना ही शरीर का शांत होना, या शरीर शांत होना माना मृत्यु। लेकिन फिर भी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं आत्मा भटके नहीं, परमात्मा के पास वो जाए, विलीन हो जाए, या उनके ध्यान में रहे, उनको ईश्वर से शांति मिले, यही हमारी इच्छा होती है। क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। तो आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि वो उनकी चीज़ है। तो इसीलिए राजयोग क्या है? ये आध्यात्मिक योग है, आत्मा और परमात्मा का संबंध। अब इस संबंध से क्या होगा? हम राजा बनेंगे। किसके राजा? क्योंकि राजयोग है, रॉयल योग है, बहुत ऊंचा योग है। राजा बनना माना दूसरे पर राज्य करने की बात नहीं है, स्वयं पर राज्य करना है। स्वयं पर राज्य करना माना पहले अपनी इंद्रियों पर राज्य करना है। आज हम देख रहे हैं इंद्रियां मालिक हो गई है। ये पंच इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये मालिक हो गई है। कर्म इंद्रियां थर्ड स्टेज चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। सोचो, सोचने से पहले भी सोचो क्या सोचने जा रहे हो, फिर उसको समझो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर गलत है तो कर्म में मत लाओ, सावधान हो जाओ और फिर कर्म करो। अगर बुद्धि निर्णय सही दे रही है तो फिर कर्म करो। तो कर्म करना ये थर्ड स्टेज है। सोचना पहली स्टेज, दूसरी स्टेज समझना, फिर करना। लेकिन मनुष्य जब अभिमान में आता है, क्रोध में आता है, ईर्ष्या में आता है, दुश्मनी वैर वो निकालना चाहता है, तो सोच समझ कर कर्म नहीं करता। कर्म फटाफट कर लिया, गोली मार दी, हत्या कर दी, और वो करने के बाद फिर समझ आती, अरे ये तो मर गया, ये तो मैंने बहुत गलत किया, पकड़ा जाऊंगा। क्योंकि गलत तो था, किसी की हत्या करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने ये अधिकार नहीं दिया है हमें। एक माँ को भी अधिकार नहीं है अपने बच्चे की हत्या करना। जन्म भल देने वाली है पर मारने वाली नहीं है। इसलिए अगर समझो कर लिया, फिर समझ आई ये गलत किया, फिर सोचते अभी क्या करें जो हम बच निकले, हम पकड़े न जाएं। कैसे सब जो भी एविडेंस है सब वॉश आउट करें, तो बाद में सोच चलता है। कर्म पहले कर लिया। तो कर्म इंद्रियों की ये थर्ड स्टेज है। तो पहले इनको जीतना होगा।
तो राजयोग हमें राजा बनाता है पहले इंद्रियों का, यानी इंद्रियां अपने वश में रखनी होती है। ये शरीर तो एक गाड़ी की तरह है, ड्राइवर अगर कंट्रोलर ठीक है तो गाड़ी क्यों नहीं अच्छी चलेगी। पर गाड़ी मालिक हो गई ड्राइवर की, वो जैसे चलाए वैसे ड्राइवर चले, होश न हो उसे, या नींद आ रही हो या शराब पिया हुआ हो, तो गाड़ी मालिक बन गई तो क्या नतीजा होगा। इसलिए पहले गाड़ी के मालिक कौन है? मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति। तो जैसे ही मैंने अपने आप को आत्मा निश्चय किया, ये इंद्रियां मेरे वश में हो जाएगी। ये घोड़े की तरह है, पर मैं घोड़सवार हूँ, मैं राजा हूँ। और फिर मन का भी राजा बनाता है राजयोग। हम जो सोचना चाहें वही सोचें, ये न हो कि सोचना तो कुछ और है और सोच रहे हैं कुछ और। तो हमारा मन भी हमारे वश में हो। कई लोग कहते हैं क्या करूं, मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हूं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, अब आयु हो गई, भुलक्कड़ हो गया हूं। लेकिन अगर सचमुच भुलक्कड़ हुए होते तो चलो याद नहीं रहता, पर जो बात आप भूलना चाहते वो भूलती भी तो कहाँ है। अगर भुलक्कड़ होते ना तो वही भूल जाते, पर वो तो बात भूलती ही नहीं है। 20 साल बाद भी कहेंगे मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता हूँ इसकी, तो वो तो भूल नहीं सकते, बाकी भुलक्कड़ कहाँ से हुए। भुलक्कड़ में तो वो सब कुछ भूल जाता है, खाना खाया या नहीं खाया वही पता नहीं पड़ता। आजकल ये बीमारी ऐसी होती जा रही है, डिमेंशिया कहो या दिमाग की ऐसी कमज़ोरी, जो कुछ भी याद नहीं रहता, कहाँ बैठा हूँ वो भी पता नहीं, कहाँ जाना वही पता नहीं, उसको कहते हैं भुलक्कड़। इसीलिए मन में क्या सोचना है वो भी, उसके भी तो हम मालिक हैं ना। अगर नहीं सोचना है तो हम ब्रेक लगा सकते हैं। गाड़ी में पावरफुल ब्रेक अगर हो तो क्यों एक्सीडेंट होगा। और समय पर ब्रेक लगाई, ऐसे नहीं कि ऐन मौके पर ज़बरदस्त ब्रेक लगाई जैसे उस दिन एक्सीडेंट हो गया, इतनी बड़ी ट्रेन का हादसा हुआ। चाहे कारण कुछ भी हो, तो धीरे धीरे उसको कैसे वश में करना होता है। तो मन पर भी अंकुश। और फिर तीसरा राजा, अब सबके दिलों का राजा, सबके दिलों पर राज्य करने वाला। कोई भी हथियार के बल से, बाहुबल से, युद्ध के बल से, हिंसा के बल से किसी को जीत नहीं सकता है। लेकिन हाँ, प्यार से उसको ऐसा वश कर सकता है कि वो अपने आप कुर्बान जाता है, वो समर्पित हो जाता है। इसीलिए सबके दिलों को जीतना, और सबके दिलों को कैसे जीत सकेंगे? जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों को धारण करके। और जब सबके दिलों को जीत सको तो आप सारे विश्व को भी जीत सकते हो। यही राजयोग हमें लक्ष्य देता है, वही सनातन संस्कृति को फिर से लाना, जिसमें सारे विश्व पर हमारा वर्चस्व हो सकता है। जिसको कहा नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, मानव देव बन जाए। क्योंकि सबका दिल जीत लिया तो वो नर नारायण स्वरूप हो जाता है, विश्व को जीत लेता है। और जब ये हम अनुभव करेंगे तब सच्ची शक्ति का अनुभव कह सकते हैं। पर उसके लिए उस सर्वोच्च सत्ता से संबंध चाहिए, जो परम स्रोत है। उससे जब संबंध हो जाता है तो कैसे आत्मा को वो शक्ति मिलती है, और फिर अपने इंद्रियों को भी जीत सकता है, मन को भी जीत सकता है, सबका दिल भी जीत सकता है, और विश्व को भी जीत सकता है, क्योंकि राजाओं का राजा बन जाता है। लेकिन वो परम सत्ता से योग होने के लिए उसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। आखिर वो ईश्वर है कौन?
तो और जैसे उनकी पहचान मिली, उनसे तार जुड़ी, तो फिर वो सही विधि कहलाएगी। तो राजयोग उस सर्वोच्च सत्ता की भी पहचान देता है और वो सर्वोच्च विधि भी बताता है, क्योंकि कई समझते हैं कई विधियां हैं। परमात्मा से मिलना माना एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, और कई रास्ते होते हैं पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब माउंट आबू आप जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे? पहाड़ों पर चढ़ कर के पहुंचने में तो कितने घंटे लगेंगे। पर सबसे सहज रास्ता है, गाड़ी में बैठे और पौने घंटे में आप माउंट आबू पहुंच जाएंगे। सुगम, सरल, सहज, शॉर्टकट, इतना सुंदर रास्ता बना हुआ है, आप पहुंच सकते हैं बिना कोई कष्ट के, बिना कोई डर के। तो राजयोग वो विधि देता है जिससे सहज उस परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं, और उससे जो प्राप्ति है वो भी सबसे ऊंची है। क्या प्राप्ति हम चाहते हैं ईश्वर से? क्या चाहते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बस भगवान से हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, बस शांति चाहिए। तो शांति को प्राथमिकता देते हैं, केवल चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? गुणों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति, आत्मबल की प्राप्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, शांति की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं। और वो परमात्मा से हम सहज प्राप्त करके इस संसार में रहते हुए भी कमल फूल समान न्यारा और प्यारा जीवन जी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ईश्वर से योग चाहिए। और जैसे ये हम योग करते जाते हैं, ये सारे गुण मिल जाते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। ये सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, और इनको प्राप्त करने के साथ साथ हम अनुभव करते हैं कि परमात्मा तो हमारे कितना करीब है। हमें उनको ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए राजयोग जीवन के प्रति भी एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें जीने की कला सिखाता है। क्योंकि जीवन जीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो श्वास लेता है वो जीवन जीता है। लेकिन अगर जीवन में दुख हो, अशांति हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, विघ्न हो, समस्याएं हो, अभिशाप हो, मानो कई ऐसे बोझ हो, रोग हो, ये जीवन जीवन थोड़ी है, ये तो एक बोझ है। जैसे बोझ को उठाकर चल रहे हैं, पता नहीं कब ये बोझ हटेगा। पर जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, दया हो, ये सारे सद्गुण हो तो जीवन तो वरदान है, प्रभु की देन है। जिसको कबीर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, हीरा जन्म अमोलक है, पर कहीं उसको कौड़ी बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। तो कैसे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, उसके लिए राजयोग 3 कदम बताता है। जो पहले मन ईश्वर में लग जाए, क्यों नहीं लगता उसके कारण भी बताता है और फिर निवारण भी बताता है। कई बार हम किसी उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी है तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा ब्लड टेस्ट कराओ। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे पता चले कि क्या बीमारी होगी। तो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, खून की तपाश करते हैं। तो परमात्मा से योग क्यों नहीं लगता, क्यों इतना मन चंचल है? व्यक्ति वस्तु वैभवों में तो इतना मन लग जाता है जो हटता ही नहीं है, भूलना चाहते तो भी नहीं भूलता। तो ईश्वर में क्यों नहीं लगता? सबसे पहला कारण है स्वयं का ज्ञान।
मैं कौन हूं ये पता ही नहीं है। तो राजयोग से मैं कौन हूं उसकी पहचान मिलती है। यही सबसे बड़ी मानो एक पहेली बन गई है जो सदियों से चलती आ रही है। हु एम आई, मैं कौन हूं। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, दर्शन शास्त्रियों ने भी यही प्रश्न किया। इसलिए वो सुलझ जाती है समस्या जब राजयोग हम सीखते हैं। और दूसरा कारण मन को क्यों नहीं लगता ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर कौन है यही पता नहीं है, तो मन भटकता रहता है। और तीसरा कारण है कि मन में इतने विकार भरे हुए हैं, तो मन में ईश्वर को स्थान कैसे देंगे। इसलिए शुद्धिकरण मन का बहुत जरूरी है। अब ये 3 कदम अगर हम अपनाएं तो परमात्मा में मन लगाना इतना सहज हो जाएगा जो कभी शिकायत नहीं होगी ये मन तो चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, आदि आदि। मन तो आपका मित्र है। मन का दमन नहीं करना है, पर मन का अमन करने के लिए मन को सुमन बनाना है। सुमन माना सुंदर विचार मन में लाने। आपका मित्र है मन, क्योंकि मन ही तो ईश्वर से मिलाएगा। परमात्मा ने ये नहीं कहा तन मना भव, तन को मेरे में लगाओ नहीं कहा, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। तो मन तो हमारा मित्र है, तभी तो ईश्वर से मिलाता है। अब कैसे उस मन को हम पहचानें और फिर ईश्वर से लगाएं, जोड़ें, ये राजयोग सिखाता है। अब इसमें हमें करना क्या है। राजयोग के ही ये अंग हैं। अष्टांग जब कहते हैं तो ये अष्ट अंग हैं जो राजयोग के ही हैं। सबसे पहला है ज्ञान योग। ज्ञान के आधार पर योग है ये। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है, आदि आदि जो आध्यात्मिक प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं उनका जवाब इस योग से मिलता है। इसलिए इसको ज्ञान योग कहते हैं। फिर ज्ञान योग के बाद इसको सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सहज रीति से, जैसे आप किसी को याद करते हो, कितना सहज याद करते हो, कोई कष्ट थोड़ी देना पड़ता है शरीर को किसको याद करने लिए। तीसरा, जहाँ सहज योग है तो बुद्धि योग है। मन और बुद्धि लगानी है बस। तो मन और बुद्धि ये पंख बन जाते हैं जो आत्मा को प्रभु तक उड़ा के ले जाते हैं, क्योंकि बुद्धि भी स्वच्छ बन जाती है, मन शांत हो जाता है। इसलिए ये बुद्धि योग भी है। फिर कर्म इंद्रियां भी हमारे वश में हो जाती है, और कर्म इंद्रियां वश हुई, मन और बुद्धि ईश्वर में लगा, तो वो सच्चा कर्मयोग है, जिसको गीता में कहा कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार हो आपका, फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगा आपका फल। तो जब ये सच्चा हम कर्म योग सीखते हैं, क्योंकि मन ईश्वर में जुड़ा हुआ है, याद उनको करते, मन उनके पास है, तन से हम काम कर रहे हैं। और जब ये सच्चा कर्म योग है तो हम महसूस करते हैं तो यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कर्म कांड केवल बाह्य आडंबर। भक्ति माना ईश्वर से सच्चा प्रेम, ईश्वर से सच्चा प्रेम, यही भक्ति है। और वो अगर प्रेम है जिसमें निस्वार्थ भावना है, जो उतना ही अधिकार भी है, उतनी ही लगन भी है, उतना ही समर्पण भाव भी है, उतना ही त्याग भी है, यही भक्ति योग वास्तव में सच्चा संन्यास योग भी है, जिसमें
जिम्मेदारियों का संन्यास नहीं करना है, लेकिन विकारों का संन्यास ज़रूर करना है, बुराइयों का संन्यास ज़रूर करना है। और जब वो संन्यास हम करते हैं तो ये समत्व योग कहलाता है। समत्व, बैलेंस, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, सब में समान स्थित प्रज्ञ अवस्था। और संसार में रहकर भी संसार हमारा नहीं रहता, हम संसार में नहीं, भले हम संसार में हैं पर संसार हमारे में नहीं है, और हम संसार में हैं पर संसार हमारे में नहीं है। इसी को कहा जाता है नाव पानी पर है पर पानी नाव में नहीं है, क्योंकि नाव पानी पर होगी तो तर जाएगी, पर पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगी। तो संसार रूपी भव सागर से पार होने लिए पानी नाव में ना आए, जीवन रूपी नैया में, जिसको का कमल फूल सदृश जीवन, कीचड़ में रहकर कमल सदृश, यही हमें राजयोग सिखाता है। अब ये कौन कर सकता है? हर एक कर सकता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, राजयोग का अभ्यास कर सकता है। केवल अपनी आत्मा की आवाज़ इसमें सुननी है हमें। आत्मा की आवाज़ को दबाना नहीं है, क्योंकि वो तो अति शुद्ध है। तो बहुत ध्यान रखना है कि आत्मा की आवाज़ को हम सुने, और उसके लिए मन को शांत करना है। अंतरात्मा की आवाज़ तब सुनाई देगी। लेकिन मन को शांत करने का मतलब ये नहीं है मन को दमन करना। तो वो शुद्ध संकल्प जो हम मन में लाते हैं वही शांति का आधार बन जाते हैं, और हम अपने आप को पहचान लेते हैं। तो मैं कौन हूँ, योगी कौन है, साधक कौन है? ये शरीर तो साधन है, ये साधक नहीं है। ये माइक्रोफोन मेरे आगे साधन है। अगर ये माइक्रोफोन नहीं होता, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती। तो शरीर भी एक साधन है, पर साधक उनके द्वारा कर्म करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। इसलिए खुद को पहचानना माना आत्मा को पहचानना। अब खुद को पहचानने के लिए अपने आप को देह से न्यारा समझना होगा। शरीर और आत्मा को मिला के हम मनुष्य कहते हैं। मनुष्य केवल हड्डी मांस का ढांचा ही सब कुछ नहीं है ना, उसमें चेतनता जो है वो तो आत्मा की है। अगर आत्मा निकल गई तो शरीर तो हड्डी मांस का ही ढांचा है। इसलिए मैं कौन हूँ जब पहचाना, मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। मैं सॉफ्टवेयर हूँ, हार्डवेयर नहीं हूँ। सॉफ्टवेयर माना ये पेन ड्राइव में देखो सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं, हार्डवेयर तो बड़ा कंप्यूटर हो गया। तो शरीर तो हार्डवेयर है। आप वो नहीं है जो आप खाते हैं या पहनते हैं या करते हैं, ये सब हार्डवेयर है। पर आप वो हैं जो आप सोचते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, दृश्य देखते हैं। वो अंतर की शक्ति, वो आत्मा, वो मैं हूँ। इसीलिए खुद को पहचानना माना अपने आप को देह से न्यारा समझना। क्योंकि शरीर तो एक गाड़ी की तरह, पर मैं उसका ड्राइवर हूँ। हम ये नहीं कह सकते ये इंद्रियां पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है। गाड़ी में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कहे कि ये गाड़ी ऐसे क्यों चल रही है, माना गाड़ी मालिक है। मेरा हाथ ऐसे चल गया, किसी को थप्पड़ मार दी और फिर कहा अरे पता नहीं कैसे ये हाथ उसको थप्पड़ मार दिया। मुख से कुछ शब्द निकल गए, पता नहीं ये कैसे निकल गए, मुझे कहना तो नहीं था, पता नहीं कैसे निकल गए। माना ये इंद्रियां हमारी मालिक हैं, इसलिए वो मालिक न बने, मैं आत्मा मालिक बन के इंद्रियों को चलाऊं।
आत्मा हीरा है, शरीर तो डिब्बी है। हाँ, दोनों का अपना महत्व है। डिब्बी बहुत सुंदर हो पर उसमें हीरा न हो तो, और हीरा है और ऐसे ही रख दिया डिब्बी के बिना तो भी पता नहीं चलता उसका मूल्य। डिब्बी भी अच्छी हो, ये भी ज़रूरी है, पर मूल्य तो फिर भी हीरे का ही गिनेंगे। तो शरीर और आत्मा के इस अंतर को समझने के बाद फिर खुद को समझना है कि ये शरीर तो भौतिक है, मैं तो आध्यात्मिक हूँ। ये शरीर तो विनाशी है और मैं तो अविनाशी हूँ। इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहूँगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। ये शरीर का आदि और अंत है, पर मुझ आत्मा का न आदि न अंत है। न मैं जल सकता हूँ, न डूब सकता हूँ, न कट सकता हूँ, न सूख सकता हूँ, न गीला हो सकता हूँ। प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में बाह्य परिवर्तन नहीं आता है। प्रकृति के स्पर्श से प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो भले आत्मा शरीर में है, लेकिन ये प्रकृति आत्मा को परिवर्तित नहीं कर सकेगी, जला नहीं सकेगी। किसको जिंदा जला देते हैं तो शरीर तो चलो जल गया, आत्मा तो उड़ जाएगी। तो मैं ये आत्मा हूँ जो अपरिवर्तनशील हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। और ये जब हमने खुद को समझा तो हम अपने लिए क्या कहेंगे? जब किसी से कोई पूछते हैं आप कौन हैं, तो मैं कौन हूँ? कई कहते हैं मेरे अंदर एक आत्मा है। क्या ये वाक्य सही है? मेरे अंदर एक आत्मा है। मेरे अंदर एक आत्मा है कहना माना मैं शरीर हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है। जैसे मेरे अंदर पेट है, मेरे माना शरीर समझना, पर ये शरीर माना ये सब अंग, पर मैं तो इनसे अलग चीज़ हूँ ना, आत्मा तो उड़ जाती है। तो मेरे अंदर एक आत्मा है कहना माना मैं शरीर और मेरे अंदर एक आत्मा है। फिर कई कहते ठीक है मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब ये भी कहाँ तक सही है? मेरे शरीर में मेरी आत्मा में तो क्या मैं कोई तीसरी चीज़ हूँ? क्योंकि दोनों मेरा हो गया। अब मैं कहूँगी ये मेरा है, ये मैं तो नहीं हूँ ना। मैं और मेरे में कितना अंतर है। ये कपड़े मेरे हैं, मैं तो नहीं हूँ ना। तो शरीर मेरा ज़रूर है पर मैं तो नहीं हूँ ना। तो ये बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली शक्ति, ये आँख कान मुख तो नहीं है ना, ये तो साधन है। तो तीसरा वाक्य है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूँ। तो कौन सा वाक्य सही है? मेरे अंदर एक आत्मा है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, या मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूँ? तो कौन सा वाक्य सही है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। तो मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। अब आत्मा क्या चीज़ है? चलो कट नहीं सकती, डूब नहीं सकती, सूख नहीं सकती, ये कोई हस्ती है, पर वो है क्या चीज़? इन आँखों से क्यों नहीं दिखाई देती है अगर कोई ऐसी चीज़ है तो? पर आत्मा कोई स्थूल चीज़ नहीं है, ये आँखें स्थूल है। स्थूल आँखें जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक चीज़ें ही देखेगी। आत्मा प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक की हर चीज़ बनती और नष्ट होती है। इसलिए कई कहते आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती? हम कहते कैसे देखेंगे? प्राकृतिक हो तो देखिए ना। और सभी प्राकृतिक चीज़ें भी आँखों से दिखाई देती है ये ज़रूरी भी नहीं है। उनके लिए तो साधन चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए, साधन चाहिए। और अगर वो एनर्जी है, शक्ति है, तो वैसे ही नहीं देखी जा सकती, उसको मापा जा सकता है। केवल हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी देख थोड़ी सकते। मैग्नेटिक एनर्जी, ये एनर्जीज है। अब आत्मा भी एक एनर्जी ज़रूर है, लेकिन वो मापी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि माप तोल और दृश्य ये सब प्राकृतिक है। तो आत्मा क्या चीज़ है? ये सूक्ष्म सत्ता है।
जिसको मेटाफिजिकल कहते हैं, अबव फिजिकल, इनका दिव्य साक्षात्कार जरूर होता है। तो हम ये मानते हैं कि आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार की चेतन सत्ता है। कई लोग मन को आत्मा से अलग समझते हैं, हम कहते हैं नहीं, मन ही तो चेतनता है आत्मा की, पर मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि और फिर संस्कार है। कई बार वो संस्कार ऐसे वर्क करते हैं जो मन को भी पता नहीं चलता है, अचानक, क्योंकि संस्कार है, बुद्धि भी नहीं समझती। तो मन आत्मा से अलग करना माना आत्मा की चेतनता को हम नकार रहे हैं, क्योंकि मन तो चेतन है ना। अब इसको थोड़ा समझना होगा, मन क्या चीज है। मन आत्मा की जो शक्ति है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आज कई सब कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सेक्शन होता है, गवर्नमेंट में भी HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री होती है, उसमें एजुकेशन शिक्षा ये उसका भाग है। तो मन एक बहुत अद्भुत शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, लेकिन हमने इसको बहुत कम पहचाना है। जैसे प्रकृति के अंदर इतनी एनर्जी है जिसका आज हम सदुपयोग कर रहे हैं, सोलर एनर्जी के रूप में, विंड एनर्जी के रूप में, हाँ, पवन चक्की है या सौर ऊर्जा है, या कई जो और साधन हम प्रकृति के यूज़ करते हैं, सफल करते हैं, नहीं तो वेस्ट जा रही है प्रकृति की एनर्जी। तो मन भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके लिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। पर लोगों ने मन जीते जगत जीत को क्या समझ लिया कि मन तो दुश्मन है, मन तो चंचल है, इसलिए मन को मारो। हम कहते मारो नहीं, सुधारो, क्योंकि यही मन है जो हमें ईश्वर में लगाना है। तो आपका बड़ा मित्र बन जाएगा और आपका जीवन श्रेष्ठ बना देगा। पर मन के ऊपर बुद्धि है, मन बुद्धि को ध्यान से सुने। जो अंतरात्मा की आवाज़ हम बुद्धि कहते हैं वो क्या है? जैसे मन में तो कई विचार आएंगे, लेकिन बुद्धि उसका निर्णय करती है क्या सही है क्या गलत है। जैसे छन्नी, चाय छानते हैं या कुछ भी छानते हैं तो जो चीज़ पीनी है वो नीचे आएगी, जो चीज़ नहीं है पीनी है वो बेकार है तो ऊपर रह जाएगी, फिल्टर करेगी छन्नी। तो बुद्धि भी फिल्टर करती है क्या उचित है क्या अनुचित है। और कई बार हम बुद्धि के खिलाफ जाते हैं तो फिर कहते हैं मन खाता है, मन खाता है। मन खाना माना बुद्धि ने आवाज़ दी मत करो मत करो, उसको दबाया भी, लेकिन फिर भी मन नहीं माना तो मन खाएगा, क्योंकि अंतरात्मा तो अति शुद्ध है। सफ़ेद वस्त्र पर ज़रा भी दाग लगेगा तो बुरा लगेगा। इसीलिए मैं आत्मा हूँ, मन मेरी सोचने की शक्ति है, बुद्धि मेरी निर्णय करने की शक्ति है, और इस निर्णय में क्या सही निर्णय होना चाहिए वो तराजू की तरह भी भेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि मन के वश हो गई है और मन इंद्रियों के वश हो गया, उल्टी गाड़ी चल रही है। होना चाहिए इंद्रियां मन के वश और मन बुद्धि के वश और बुद्धि ईश्वर के वश। ये डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर के साथ। तो बुद्धि की तुलना हम तराजू से करते हैं। मन बुद्धि जो आत्मा की शक्ति है ये तराजू से करते हैं। कांटा एकाग्र होना चाहिए तब सही निर्णय होगा। तो मन ईश्वर में लगा हुआ हो और जो डंडी है वो समतल हो। समतल माना हॉरिजॉन्टल हो, हिले नहीं, अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति में समान हो। और फिर जो पलड़े हैं उनमें मूल्यों को हम वजन दें, मूल्यों को वजन दें।
तो जब बुद्धि मूल्यों को वजन देगी, मन ईश्वर में एकाग्र होगा, तो जीवन हमारा कितना संतुलित हो जाएगा। यही बुद्धि का काम है और यही बुद्धि हम ईश्वर से मांगते हैं। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। जब हम प्रार्थना करते हैं असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय, का मतलब ये कि सद्बुद्धि दो। जिस सद्बुद्धि से हम अपना अज्ञान दूर करें, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो, अंधकार मिटे, मृत्यु का भय समाप्त हो, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। और जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो आत्मा के असली संस्कार याद आते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है इंसान इस संसार से कुछ नहीं ले जाएगा, पर आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। और कर्मों पर तो ध्यान इंसान दे ही नहीं रहा है, तो क्या कर्म ले जाएगा? अशुद्ध संस्कार के रूप में ही ले जाएगा। इसलिए कई बार एक कड़वा सत्य कहना पड़ता है। कड़वा सत्य है लेकिन है सत्य। जब किसकी मृत्यु होती है तो कहा जाता है प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने सारे जीवन में शांति का अनुभव किया ही नहीं है, अशांति रहा है सदा, तो खेद से कहना पड़ेगा कि मरने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलने वाली है। नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि वही संस्कार लेकर के गई आत्मा। अशांति के ही संस्कार लेके गई, क्रोध के ही संस्कार, ईर्ष्या के, नफरत के। अब वो संस्कार लेकर आत्मा जहाँ जाएगी वही फिर कर्म में आएगा, वही फिर मन में विचार आएंगे, वैसे ही बुद्धि चलेगी, क्योंकि संस्कार के वश है आत्मा। इसीलिए कहते हैं मानव जो देव तुल्य था वो आज दानव तुल्य हो गया है, क्योंकि वो अशुद्ध संस्कार, आसुरी संस्कार काम करते रहे हैं। और उसका कारण है देह का अभिमान। तो आत्मा के जो असली संस्कार है वो तो बड़े शुद्ध हैं, लेकिन आत्मा ही अपने आप को भूल गई। तो खुद को भूली तो हम लोग कहते हैं खुद को भूला तो लगा माया का गोला, माया का बम लग गया। तो क्या है संस्कार? कौन से हैं हमारे शुद्ध संस्कार? वास्तव में वो शुद्ध संस्कार या अशुद्ध संस्कार सब आत्मा ही तो ले जाती है। कई लोग कहते हैं कि कैसे हम समझे कि आत्मा है भी, तो हम उसका मिसाल देते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, छोटी आयु में ही गीत गा लेता है, डांस करता है, क्या क्या सुंदर सुंदर कलाएं होती है छोटे बच्चे में। किसने सिखाया? किसी ने भी नहीं। माँ बाप में तो नहीं होते हैं, पर बच्चे में कहाँ से आ गए? अगर माँ बाप के ही संस्कार केवल होते तो, क्योंकि वो आत्मा पूर्व जन्म से संस्कार लेकर के आई है और वो ही संस्कार उसके इस जन्म में प्ले होते हैं। और दूसरा एक अनुभव कई मेडिकल साइंस वाले भी करते हैं, कैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई, उसने अपना शरीर भी देखा। वो देखती है फिर आकर के बताती कि मैं कैसे देखा शरीर को, कहाँ से देखा, किसने देखा। आंखें तो शरीर में थी, वो पथरा गई थी, मर गया था, फिर जिंदा हो गया। तो कैसे जिंदा हुआ? उसको नियर डेथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कहते हैं। बड़ी रिसर्च चल रही है इनकी। और तीसरा जो मेडिकल साइंस में और भी यूज़ होता है, जो सम्मोहन के जरिए पिछले जन्मों में ले जाते हैं। जो साइकिक बीमारी होती है, वो जो शारीरिक दवा, कोई बीमारी नहीं है, साइकिक है, तो उसको पूर्व जन्म में ले जा करके उसको ख़त्म करते हैं। वो दवाई से ठीक नहीं होगी। बहुत इसका उदाहरण है, अभी वो समय नहीं है ये सब बताने का, लेकिन इससे ज़रूर सिद्ध है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है।
तो मैं वो आत्मा हूँ जो अपने पूर्व जन्म से अपने संस्कार लेकर आई हूँ और इस शरीर की इंद्रियों का मालिक बनकर के अभी मैं इंद्रियों को चलाऊं। तो कहाँ है आत्मा? शरीर में। आत्मा वही है जहाँ शरीर का कंट्रोल रूम है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिलें, बहुत बड़ी बड़े कारखाने, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज, बड़े रिफाइनरीज, बहुत कारोबार चलता है, लेकिन एक कंट्रोल रूम में लोग बैठे हैं, सारी जगह नहीं घूमते हैं। कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम से सारा कंट्रोल करे, सब देख रहे हैं कहाँ क्या कैसे चल रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ है कंट्रोल रूम में पता चल जाता है। तो शरीर का कंट्रोल रूम ये मस्तिष्क है। तो आत्मा अवश्य जो कंट्रोलर है इस शरीर की, उनका वही स्थान है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और इस आज्ञा चक्र पर विराजमान मानो कि आत्मा की ये चेतनता जो हम यहाँ से अनुभव करके शरीर को दें। कई जो हठयोग करते हैं वो अपने आप को, शरीर की इंद्रियों को शिथिल करने के लिए अंत में शवासन करते हैं। शवासन करते 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 यहाँ तक पहुँचते हैं। राजयोग में हम कहते हैं यहाँ से आरंभ करो, यहाँ से आरंभ करके अपने इंद्रियों को वश में रखो। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, बस केवल चाबी घुमानी होती है, अपने आप इंजन स्टार्ट हो गई, सब कुछ कंट्रोल में आ गया, चाबी घुमानी है। तो आत्मा कैसे चाबी घुमाई शरीर के इंद्रियों की, मालिक बन करके। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही, नहीं सुनना चाहूँ। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, मैं आत्मा भी अपने देह की इंद्रियों को अपने वश में रखूं। एक सेकंड में नहीं देखना, नहीं देखूं, नहीं सुनना है, नहीं सुनो, मालिक हूँ मैं। और ये जब मैं खुद को महसूस करूँगी तब महसूस होगा ये शरीर तो मेरे वश में है। मैं आत्मा या भ्रुकुटी के मध्य चमकता एक अजब सितारा हूँ, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। और वास्तव में मैं आत्मा ही जो मूल रूप में इतनी शुद्ध हूँ, वो शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हो, आत्मा अज्ञान स्वरूप नहीं है। एक छोटा बच्चा भी ज्ञान स्वरूप है। छोटे बच्चे को भी पता है मुझे सच बोलना है। छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन झूठ सिखाया जाता है, बेटा तुम ऐसे कहना। इसलिए हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए कहा जाता जो बाहर से आता है ना, वो सब इंफॉर्मेशन है, सूचना है, पर जो अंदर से निकलता है वो ज्ञान है, आपका इंट्यूशंस है, आत्मा की शक्ति है। तो इसीलिए आप क्या बाहर से अंदर लेते हो उस पर भी ध्यान चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। ये भी कहावत है। शरीर का आत्मा पर असर पड़ता है। इसीलिए आत्मा के लिए कहा जाता है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा। लेकिन अपने असल स्वरूप में आत्मा तो ज्ञानी तो आत्मा है। इसीलिए तो मन खाता है, क्योंकि आत्मा के विरुद्ध है वो। तो हर आत्मा अपने असली स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है। शांति मुझे बाहर से नहीं लेनी है। शांति तो आत्मा का मूल स्वभाव है। बस आत्मा रूप में अपने आप को पहचानो, शांति तो आपके पास है। इसलिए शांति के लिए बहुत सी कहानियां बन गई है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, शांति तो आपके गले का हार है, कहाँ ढूंढ रहे हो बाहर।
शांति तो जैसे नाभि की हिरण में कस्तूरी है, उसमें सुगंध है। कहाँ हिरण बाहर ढूंढ रहा है सुगंध को? तो आत्मा जो कस्तूरी की तरह सुगंधित है, आत्मा जो सचमुच हीरे तुल्य है, शांति उसका सुंदर आभूषण है। इसलिए शांति कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी, ये आत्मा का ही स्वभाव है। इसीलिए सब ने कहा ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा मूल स्वभाव है। और जहाँ शांति है वहीं प्रेम है, सबके प्रति प्रेम, आत्मिक प्रेम। आज प्रेम भी बड़ा विकृत हो गया है, शारीरिक प्रेम को प्रेम समझ लिया है, मोह को प्रेम समझ लिया है। शारीरिक प्रेम तो काम वासना है या तो मोह है, प्रेम तो आत्मिक प्रेम होता है। इसीलिए कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई। कोई पोथी पढ़ने से पंडित नहीं बनेगा, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लो तो पंडित कहलाओगे। पर वो 2.5 अक्षर कौन सा? खाली प आधा र म ये पढ़ने की बात नहीं है। अपने आत्मा को जागृत करो कि मैं आत्मा तो प्रेम स्वरूप हूँ। सब आत्माओं के प्रति प्रेम है, और जहाँ ये प्रेम का अनुभव हुआ तभी आत्मिक सुख महसूस होगा। आत्मिक सुख, इंद्रियों का सुख तो अल्पकाल का सुख है और कभी भी उसमें संतोष नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और आत्मिक सुख जो आत्मा के प्रेम से, शांति से, पवित्रता से, ज्ञान से प्राप्त हुआ, वो संतोष हमें सच्चा सुख देता है। तो इसलिए वो सुख आत्मा अनुभव करे, और उसी का ही चरम स्वरूप आनंद है। इसलिए जितने भी संत महात्माएं हम उनका नाम जब जानते हैं तो उसमें यही आता है आनंद, लास्ट में शब्द आता है। सच्चिदानंद स्वामी, सत्यानंद स्वामी, प्रेमानंद, धर्मानंद, विवेकानंद। आनंद जो सत्यता से प्राप्त हुआ, जो प्रेम से प्राप्त हुआ, जो आत्मा की चेतनता को जानने से प्राप्त हुआ, जो विवेक के आधार से प्राप्त हुआ, ये आत्मा का आनंद है। और जब ये आनंद की प्राप्ति हो तब सबसे ऊंचा आनंद है परमानंद, परमात्मा का आनंद। और वो आनंद अगर आत्मा को मिल जाए तो सबसे बड़ी शक्ति है वो। इसीलिए आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, ये 7 गुणों का ही स्वरूप है। इसी को मनोबल कहा गया है। और 7 मूल गुणों में सारे गुण समाये हुए हैं। जैसे 7 रंगों में सारे रंग समाये हुए हैं, 7 दिन में सारा जीवन समाया हुआ है, 7 सुरों में सारा सरगम समाया हुआ है, म्यूजिक वर्ल्ड समाया हुआ है। वैसे ये 7 मूल गुणों में सारे जीवन के मूल्य समाये हुए हैं। और ये आपके पास ही है, ये कहीं और से लेने की बात नहीं है। और ये कैसे अनुभव होंगे? चिंतन के द्वारा। और जैसे इनका चिंतन करते जाएंगे, आत्मा अपने आप को बहुत हल्का, एक फरिश्ते समान उड़ता हुआ महसूस करेगी। आत्मा की शुद्धि होगी। इसीलिए अगर हमें शांति चाहिए तो हमें ये नहीं कहना है मैं बहुत अशांत हूँ, मुझे शांति दो प्रभु। नहीं, अगर चिंतन में परिवर्तन लाया, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ और शांति धाम का वासी हूँ, तो शांति तो अभी है। शांति मेरे से कितनी दूर है? केवल एक सोच की दूरी पर है, बस एक सोच। और वो सोच है ही ओम शांति। इसलिए 3 बार शांति शब्द का प्रयोग होता है ओम शब्द के साथ।
और इसलिए 3 बार शांति का मतलब कई अर्थ में लिया जाता है। ओम के 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। तो ओम के कई अर्थ लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल, सहज से सहज अर्थ है अ, उ, म, वही मैं। अ, उ, म, मैं वही हूँ। कौन हूँ मैं? जो शांति का स्वरूप है, शांति के धाम का वासी है, शांति के सागर परमात्मा की संतान है। इसलिए 3 बार शांति। और जैसे मैंने ये संकल्प किया, शांति तो मेरे पास ही है। इसीलिए शांति अनुभव करने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। है तो अभी है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है। लेकिन अभी कैसे अनुभव करूं? मन को शांति का अनुभव कैसे कराऊं? मन और बुद्धि को इस साकारी दुनिया से उपराम करूं। एक कछुए समान इंद्रियों को अपने वश में रखूं, फिर पक्षी समान मन और बुद्धि को इस संसार से न्यारा कर दूं। जैसे पंछी उड़ जाता है, तो मैं आत्मा इस संसार में एक मेहमान हूँ। मैं आत्मा इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर कर्म करने लिए केवल आया हूँ। ये संसार एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर मैं केवल पात्र निभाने आया हूँ। एक्टर का मोह नहीं होता है मंच से या मंच की चीज़ों से या वस्त्र से भी। पाठ पूरा हुआ, वस्त्र बदल देगा, वो चीज़ें वहीं की वहीं, वो घर नहीं ले जाएगा। तो इस संसार की वस्तुएं सब यहीं, शरीर भी यहीं का। मैं आत्मा मुसाफिर हूँ, मैं आत्मा एक अभिनेता हूँ, क्योंकि मेरा घर कहीं और है। कहाँ है आत्मा का घर? आत्मा पंछी का घर या बसेरा या आशियाना धरती नहीं है, आकाश है। इसीलिए आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि स्वतंत्रता माना मैं आत्मा वास्तव में देह के बंधन में हूँ, बंधना नहीं चाहती हूँ। ये है सच्ची स्वतंत्रता। क्योंकि इस संसार में मेरा आशियाना नहीं है। ये घर में आज जहाँ हूँ, कल कोई और रहेगा, मैं चली जाऊंगी तो। पर मेरा असली घर कहाँ है? जो 5 तत्वों से पार है, अखंड ज्योति का एक महतत्व है। वहाँ मैं आत्मा निवास करती हूँ। जिसी धाम को हम याद करते हैं, मूल वतन, शांति धाम, परम धाम, निराकारी दुनिया, शिवपुरी, कई नामों से हम याद करते हैं। वो अखंड धाम, ब्रह्मलोक, वो अखंड ज्योति का एक ब्रह्म महतत्व है जो 5 तत्वों से परे है। और उस धाम की मैं आत्मा वासी हूँ। वो ज्योति अवश्य बहुत फर्टाइल है, पर मैं तो एक ज्योति, प्रकाश का पुंज हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, एक अजब सितारा हूँ। इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है, साक्षात्कार जरूर होता है आत्मा का। और मन बुद्धि संस्कार सहित एक शक्तिशाली पुंज हूँ, शक्तियों का पुंज हूँ, मन बुद्धि संस्कार का समूह हूँ, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं मेरी। और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये मुझ आत्मा के असली गुण हैं। भ्रकुटी मेरा टेम्पररी घर है, टेम्पररी एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। अभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस तो 5 तत्वों से पार है। इसलिए यहाँ मेहमान हूँ, शरीर में भी मेहमान हूँ। जब आत्मा को जाना होगा शरीर से, पूछेगी नहीं शरीर से मैं जाऊं, मालिक है वो। पर जिस शरीर के लिए सब कुछ किया, 1 सेकंड में आत्मा पंछी बन के उड़ जाएगी।
और फिर कहाँ जाना है? उसी धाम में। तो कई कहते अगर हम वहीं से आए हैं तो आए क्यों पहले? वहीं रहते थे ना, यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? अब इसका भी उत्तर है, क्यों ज़रूरत थी इस संसार में आने की। 3 लक्ष्य लेकर के हम इस दुनिया में आए हैं और हमें यह सोचना है कि क्या ये 3 लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं। वो 3 लक्ष्य कौन से हैं जिसके लिए हम इस दुनिया में आए, आत्मा आई परम धाम से। पहला लक्ष्य था कि आत्मा को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए, क्योंकि कर्म करना भी आत्मा के अंदर संस्कार है। तो कर्म करने लिए ये शरीर जरूरी है, नहीं तो वो कर्म के जो संस्कार है वो कैसे व्यक्त करेगी? शरीर द्वारा ही व्यक्त करेगी। और शरीर द्वारा व्यक्त करना माना रंगमंच पर आना। किसी के अंदर कोई कला होती है तो वो कला को प्रदर्शित करने के लिए उसको साधन चाहिए। किसी के अंदर गायन कला है तो वाद्य चाहिए, किसी के अंदर नृत्य कला है तो मंच चाहिए, ड्रेस चाहिए, किसके अंदर चित्र कला है तो उसको कैनवस चाहिए, पेंट्स चाहिए, ब्रश चाहिए, ये तो चाहिए ना। कोई बहुत बड़ा सर्जन है लेकिन उसको ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, सारे औजार चाहिए। साधन जरूर है पर साधक और साधन में अंतर है। तो मैं आत्मा इस शरीर रूपी साधन के द्वारा कर्म करने लिए संसार में आई, क्योंकि कर्म करना ये आत्मा का मूल स्वभाव है। कोई कहे मुझे कर्म करना ही नहीं है, बैठ जाओ, मत करो कम कर्म। कहाँ तक बैठे रहेंगे? श्वास लेना भी तो कर्म है। चलो कोई बैठ जाए खड्डे में, वो भी न ले, आखिर तो बाहर आएगा। तो आत्मा के अंदर ये निहित है संस्कार कर्म करने का, और उसके लिए मंच चाहिए। फिर दूसरा कारण इस संसार में आने का है कि आत्मा के अंदर जो मूलभूत गुण हैं वो कर्म द्वारा व्यक्त करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ये व्यक्त करने के लिए भी शरीर चाहिए। मेरे अंदर शांति का गुण है पर कैसे मैं प्रकट करूंगी? चेहरे में शांति का अनुभव होगा। इसलिए कहते चेहरा मन का दर्पण है। तो वो चेहरे द्वारा प्रकट हो, मेरी इंद्रियां शीतल हो, ये शांति का अनुभव हम औरों को भी करा सकेंगे। ये हाथ वरदानी हाथ हो, ये किसी को दुख देने वाले हाथ न हो, दाता के हाथ हो, लेने वाले नहीं देने वाले हो। तो देने के लिए हम आए हैं इस संसार में, लेने के लिए नहीं। आत्मा तो राजा है। तो ये गुण हम अपने मन वचन कर्म से देने के लिए आए हैं इस दुनिया में। और खूबी तो ये है कि जितना हम ये गुण बांटते जाते हैं मन वचन कर्म से, उतने हमारे ये बढ़ते जाते हैं। और तीसरा कारण है इस संसार में आने का, क्यों आए हम? उस ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। अब उसका नाम कैसे रोशन करेंगे? खुद को पहचान कर। और कैसे हम उसका अनुभव करेंगे? पहले उसका चिंतन करेंगे। तो आज आपको पहला पाठ बताया, मैं कौन हूँ। कल आपको दूसरा पाठ सुनाएंगे, ईश्वर कौन है। और फिर परसों होगा दोनों का मिलन कैसे हो, और फिर तरसों होगा उससे प्राप्ति हम कैसे करें जीवन में। तो इसीलिए क्या करना होगा? पहले अपने चिंतन को बदलना होगा। क्या बदलना है? क्या सोचना है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मैं ये अभिनय हूँ। सुबह से लेकर रात्रि तक कई अभिनय करते हैं हम, कई रोल बजाते हैं, कई कार्य करते हैं, पर वो मैं नहीं हूँ। मैं तो एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और इस संसार रूपी रंगमंच पर अभिनेता हूँ। अभिनेता माना
मंच पर अदा किया अभिनय, फिर जाना है। और जैसे ये ऐसे समझते हैं तो क्या होगा, मैं शरीर से न्यारा होकर अपने शरीर और चारों ओर के दृश्यों को देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? सब आत्माएं विराजमान है, एक एक आत्मा अपने अपने सिंहासन पर विराजमान है। ये शरीर के लिए सिंहासन है, पर आत्मा का सिंहासन ये भ्रकुटी है, जिसको अकाल तख्त कहते हैं। अब इस अकाल तख्त पर मैं विराजमान होकर के मैं सकारात्मक विचारों को बुद्धि में लाती हूँ, नकारात्मक को 1 सेकंड में रोक देती हूँ। और क्या है सकारात्मक विचार? मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद की स्वरूप हूँ। तो एक अंतर की यात्रा है, फिर ऊपर की यात्रा है। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे 5-7 मिनट के लिए, इसका अभ्यास करेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे मैं आत्मा इस साकारी दुनिया से दूर उसी परम धाम की वासी हूँ। सीधा बैठेंगे, एक गहरी सांस लेकर फिर छोड़ेंगे ताकि रिलैक्स हो जाएं और बहुत रिलैक्स्ड हो जाएं, हल्के हो जाएं। सारा बोझ प्रभु को अर्पित करते हैं। आंखें बल खुली हो, बंद हो जाए कोई बात नहीं। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं क्यों हूँ? मुझे करना क्या है? अंतरात्मा उत्तर दे, स्वयं ही स्वयं को पहचान दे। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूँ। प्रकाश का पुंज हूँ। चमकता हुआ सितारा हूँ। भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य सत्ता हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। अपना ध्यान 2 नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र पर करें। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान होकर शरीर की इंद्रियों का संचालन कर रहा हूँ।
ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है जो मुझ आत्मा से अलग है। मुझ आत्मा ने कई शरीर रूपी वस्त्र धारण किए हैं, कई अभिनय किए हैं। अब मुझ आत्मा को इस देह रूपी वस्त्र से न्यारा होकर मन और बुद्धि से उड़ान भरकर वापस अपने धाम जाना है। पांच तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से बहुत दूर आवाज से परे मुझ आत्मा का अखंड ज्योति का एक बेहद धाम है, ब्रह्म धाम। मन और बुद्धि वहां लग जाए, एक अखंड ज्योति के महतत्व में, जहां चारों ओर सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। इस सुनहरे लाल प्रकाश के मध्य मैं एक चमकता हुआ सितारा, मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। मेरा मूल स्वभाव भी शांति है। निरसंकल्पता है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। सर्व प्राकृतिक आकर्षणों से परे हूँ। देह और देह की दुनिया से दूर शांति धाम का वासी हूँ। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वरूप है,
स्वभाव है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। चले जाइए इन गुणों की गहराई में और महसूस कीजिए इनकी शक्ति को। शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाए। मैं आत्मा अत्यंत हल्की हूँ, न्यारी हूँ। मुझ आत्मा ने अपने मूल स्वरूप को पहचान लिया है। मैं आत्मा इस संसार में तो मेहमान हूँ, अब उपराम होके अपने घर का अनुभव करें। वो बेहद धाम जहाँ मैं आत्मा अति निरसंकल्प हूँ। प्रकृति से परे, आवाज से परे, बंधनों से परे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक दिव्य शक्ति हूँ। अब इसी शक्ति को स्वयं में समाकर वापिस लौटे। साकारी सृष्टि पर, कर्म क्षेत्र पर, अपने साकारी शरीर में और भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर फिर से कर्म करें। लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, और अपने मन वचन कर्म से शांति, सुख, शक्ति प्रदान करें।
यही राजयोग का प्रथम लक्ष्य है। जिससे ये जीवन तो सार्थक बनेगा ही, पर जन्म जन्म भी हम सफल कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।